परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आज हमें सच्चाई का पता चला है। बच्चों अब समय है जागने का और तन मन धन सब समर्पण करने का। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुगारे। इस पहाड़ जैसे संकट को अब आसानी से समाप्त किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से। अभी तक हमें पता ही नहीं था हम क्यों जन्म रहे हैं, क्या कारण हमारी मृत्यु होती है। हाय हाय, देख कितना अच्छा दिल लग रहा है यहाँ पर, बाल बच्चों में, परिवार में। संपत्ति खूब घनी घनी जोड़े बैठे हैं, राजे महाराजे बने बैठे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री, 1 मिनट में फूक निकल गया। और फिर क्या होगा, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कई कुरड़ी चरणे जाई। क्या बच्चों तुम्हें डर नहीं लगता इन बातों से? क्या इतने पत्थर हो चुके हो तुम? क्या ये वैसे डूम बाट के गीत है कि वैसे किसी ने कह दिया हम सुन रहे हैं? वो कहते हैं ना, लाख टके की बात है ये। ऐसी दुरुक्ति होती है पर ये भूल गेर दी काल में। और कोई भक्ति चाहता है तो रास्ता नहीं, आप किस्मत सराहो अपनी। मालिक के 100 गुण गाओ, ठीक है, संस्कार गजब के थे, लेकिन गरीबदास जी कहते हैं, जय सुकच मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाई। जैसे एक स्वाति आकाश की बूंद गिरती है उस सीप के मुंह में। एक सीप पक्ष जानवर होता है, जैसे शंख जैसी बॉडी होती है, शंख देखा हो आपने? शंख गोल गोल होता है, वो चपटी सी होती है। वैसे छोटा जानवर होता है मेंढक जैसा, और उसका मुंह ऊपर खुलता है, और स्वाति यानी स्वाति नक्षत्र की ऊपर बूंद गिरे बारिश की, और वो बूंद उसके मुंह में चली जाती है तो मोती बन जाता है। मोती भी बन गया, स्वाति भी पड़ गई। लेकिन सुकच मीन एक ऐसा छोटी सी बिल्कुल पहनने से मुंह की, वो जहां मोती बनता है सीप में, उसके ऊपर एक मांस का टुकड़ा परमात्मा की तरफ से सील लग जाती है। वो सुकच मीन उसमें टक्कर मारती है खाने के लिए, और वो पर्दा फट जाता है, वह सील फट जाती है, मोती टोकते सी बाहर नीचे आ जाती है, उसकी कीमत बनती है। इसी प्रकार कहते हैं, सुकच मीन सतगुरु हो आया, जिन सतलोक का मर्म बताया। और सुकच मीन मिलता नहीं भाई, यानी सतगुरु ना मिलते और आपके पास सारी भक्ति भी बढ़िया है, सारा कुछ पिछले संस्कार भी सही है, ये तो पता नहीं कितनी बार खो लिया आपने। सतगुरु ना मिलने से सुकच मीन मिलता ना भाई, ये स्वाति और सीप व्यर्थ जाए। जब सतगुरु ना मिलते ये जीवन भी आपका बेशक कितनी भक्ति धन हो नष्ट हो जाता, और कुत्ते गधे की जून प्राप्त होती। इस बात को संभाल लियो, ये बार बार कही जाती है, दास तो आखिरी सांस तक भोगेगा, क्योंकि आदेश गुरुदेव का है। मानोगे तो दिखा दूंगा, यहां भी सुखी परलोक सुहेला होगा आपका। अब इसमें सबसे बड़ा धोखा, ये नकली गुरु नकली गलत साधना बताकर हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उसके ऊपर बंदी छोड़ के बेटे गरीबदास जी ने गजब का प्रकाश डाला, रह रहकर, पता नहीं कभी शब्दों के माध्यम से, कभी वाणी के माध्यम से, किसी अंग में रह रहकर चोट मार रखी आत्मा के ऊपर का ये अड़ंगा फोड़ने के लिए, अज्ञान झाड़ने के लिए,
थोड़े ठोक रखे घन, मैल नहीं रहेगा आत्मा के ऊपर, अज्ञान अंधेरा नहीं रहेगा और पाप नहीं रहेंगे, क्योंकि मंत्र ऐसे गजब के। आप ध्यान से सुनते रहना और इन पर अमल करना, ध्यान देना। जो हम कहें करे जो कोई, मन धारे सो देखे, लक्षण योग लखावे निर्गुण बहुत धरे नहीं बेस है, यानी फिर जन्म नहीं होगा। जो हम कहें ऐसे करो। अब आपको चाणक्य के अंग से कुछ वाणी आपको सुनाते हैं। बच्चों, ये वाणी ऐसी परम शक्ति के मुख से उच्चरित है, जो परमात्मा के विशेष लाडले बच्चे थे, आत्मा थे, जिनको स्पेशल आके मिले परमात्मा और अपना लोक दिखाया, परलोक दिखाई, यहाँ के लोक दिखाए। उस महान आत्मा ने हमारे ऊपर परोपकार किया, उपकार किया। ऐसे गजब की बातें जो सत्य से परिपूर्ण है, टपकती हुई सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको पर रखी।